नमस्कार सभी को। आज फिर से मैं एक बार बहुत ही अच्छी दिशा लेकर के आया हूँ। आप लोग को पता होना चाहिए कि आज हम लोग अक्सर सिलेंडर और पाइप पर जो निर्भर हैं। एक जमाना था जब मैं बहुत छोटा था और वैद्यनाथ धाम की यात्रा पर गया था, तो मेरे एक नाना जी थे जो कि यात्रा में मनोरंजन के क्रम में एक गाना गाए थे हारमोनियम के माध्यम से, देख तमाशा लकड़ी का। उस देख तमाशा लकड़ी का गाना में ज्यादातर जो है महत्व जीवन के जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो है लकड़ी के बारे में बताया गया था। सेज लकड़ी का, खाना बनाने में लकड़ी का। ये सारी लकड़ी कहाँ से प्राप्त होती है? पेड़ से प्राप्त होती है। आप सबको मालूम है कि वृक्ष जो है हमारे लिए बहुत आवश्यक है, बहुत महत्वपूर्ण है। आज की समस्या में जो अभी हम लोग हाल में कोरोना महामारी झेले हैं, ज्यादातर लोगों को ऑक्सीजन का प्रॉब्लम था, सिलेंडर लेकर के लोग दौड़ रहे थे, भाग रहे थे। इसका सबसे बड़ा कारण है कि दिन प्रतिदिन हम जो पेड़ काट रहे हैं, उसी के कारण हम लोग को सिलेंडर लेकर के भागना पड़ रहा है। अगर हम फिर से सोचे समझें और उस पर ध्यान दें, पेड़ के प्रति हम फिर अगर अपने आप को जिम्मेवार समझें, तो निश्चित रूप से इस समस्या से निजात पाई जा सकती है। विकास तो हो रहा है, सड़कें बन रही, रेलवे बन रहे हैं, हवाई अड्डे बन रहे हैं, सफर कर रहे हैं लोग हवाई जहाज से। ये विकास है, लेकिन इस विकास में हम लोग जो गंवा रहे हैं वह सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारी पेड़ से दूरी बढ़ती जा रही है। हम लोग पेड़ को महत्व नहीं दे रहे हैं। अभी हाल के 10th क्लास के जो है बीटीसी कोर्स वाले जो है बुक में एक बूढ़ा पेड़ करके है, जो पेड़ उस व्यक्ति को हर समय में साथ दे रहा है, फल दे रहा था, पत्ती दे रहा था, डालियां दिया, अपने तने दिए, यहाँ तक कि खुद मर करके उस पर उसको बैठने का सहारा भी दिया। लेकिन आजकल हम लोग दिन प्रतिदिन विकास के नाम पर पेड़ के साथ जो लोग अन्याय कर रहे हैं, पेड़ के साथ जो दुराचार कर रहे हैं, यह बहुत ही बड़ी समस्या है। निश्चित रूप से इस पर हम सभी को ध्यान देना चाहिए। अगर हम अपने भविष्य को साफ सुथरा और स्वस्थ बनाना चाहते हैं, भविष्य मतलब कि हमारी आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा जो है स्वस्थ माहौल देना चाहते हैं, स्वस्थ वातावरण देना चाहते हैं, तो प्रथम आवश्यकता पेड़ की है। जो हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से शहरों में सरकार जमीन वाले को यह कहती है कि सड़क के किनारे 1.5 फीट 2 फीट जमीन छोड़ करके आप लोग घर बनाएं ताकि नाला बन सके, सड़कें चौड़ी हो, उसी प्रकार से सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि बड़े से बड़े शहरों में जो लोग घर बनाते हैं एकदम पूरी तरह से कंजेस्टेड बनाते हैं, एक दूसरे से सटे हुए बनाते हैं, यहाँ तक कि अपना जमीन नहीं छोड़ते हैं और दूसरी सड़क की जमीन को जो है घेर करके सटा देते हैं। तो वहां पर क्या होना चाहिए कि 5 फीट 6 फीट और आप जमीन छोड़िए और उस खाली जगह पर आप 2-3 पेड़ लगाइए, ताकि इस हरियाली से हम लोग भी खुश रहे और हमारी आने वाली पीढ़ी को भी एक अच्छी ऑक्सीजन मिल सके। इस समस्या में और भी बहुत सारी बातें हैं, जिससे मैं इस विषय को उठाऊंगा, किसी अन्य समय में उठाऊंगा। लेकिन अभी की जो स्थिति के अनुसार मैं अनुभव कर रहा हूं, हमें दुख होता है यह देख करके कि लोग कहते हैं कि इसका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया है, ऑक्सीमीटर लगा करके चेक किया जाता है। कितनी दुख की बात है। जो ऑक्सीजन हम लोगों को पूरी तरह से आसानी से कहीं भी किसी हालात में लेने में प्राप्त हो जाता था, लेने से मिल जाता था, वह ऑक्सीजन अब हम लोग को ऑक्सीजन सिलेंडर और पाइप के माध्यम से खींचना पड़ रहा है। बड़ी से बड़ी बीमारी में सबसे पहले व्यक्ति या मरीज जो भी है उसका ऑक्सीमीटर चेक किया जाता है। उस ऑक्सीमीटर की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इन फ्यूचर अगर भविष्य में हम अगर पेड़ लगाएं, पेड़ के प्रति सतर्क हों, उसकी रक्षा करें, जैसे कि एक समय उत्तराखंड में जो लोगों ने जागरूकता फैलाई, पेड़ों को वृक्ष बचाओ आंदोलन का एक बहुत बड़ा अभियान उत्तराखंड में चला था, ठीक है ना। उसमें लोग उस समय सुंदरलाल बहुगुणा जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे और चिपको आंदोलन के माध्यम से जो पेड़ बचाने का अभियान चलाया गया, काबिल तारीफ। लेकिन आज दुख की बात है कि वही उत्तराखंड इस समय वहां का काशी मठ जो है प्राकृतिक आपदा से अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। वहां सड़कें धंस रही है, वहां घर की दीवारें फट रही हैं, सुनने में आ रहा है कि सारे पहाड़ टूट करके ढह जाएंगे,
एक बहुत बड़ी आपदा आने वाली है। ये सब हमारे जो है दिन प्रतिदिन पृथ्वी के ऊपर किए जा रहे अत्याचार का परिणाम है। इसलिए हम बहुत खुश होते हैं कि हमारे बच्चे पैदा हुए हैं। हम बहुत खुश होते हैं कि हमको एक अच्छी नौकरी मिल गई है। हम बहुत खुश होते हैं कि हमने एक कार खरीद लिया है। हम उससे भी ज्यादा खुश होते हैं जब हवाई जहाज का सफर करते हैं। लेकिन ये सारी खुशियां उस समय अच्छी लगेगी जब हमारे चारों तरफ पेड़ ही पेड़ रहेंगे, हरियाली ही हरियाली रहेगी और एक अच्छे वातावरण बिना सिलेंडर के अपने जीवन को चला सके। इसलिए हम आप सभी बच्चों से और हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी हैं या आने वाली पीढ़ी है, उन सब से मैं आग्रह करता हूं कि आप पेड़ के प्रति सतर्क रहें, पेड़ के प्रति सजग रहें, उसके बारे में सोचें विचारें। यह ठंड का मौसम लोगों को मजबूर कर रहा था लकड़ी लेकर के ढोने में, जलाने के लिए, अपने आप को इस ठंड से बचाने के लिए। फिर वो लकड़ी आएगी कहाँ? कहीं ना कहीं हम लोग पेड़ को काटेंगे, तो फिर पेड़ लगाना भी हमारे लिए जरूरी है। इसलिए हम लगाएं ज्यादा, काटे कम। इस सब पर हम सभी ध्यान दें। आज से, अभी से अगर हम यह निर्णय लें तो निश्चित रूप से कोरोना से भी बड़ी महामारी आएगी तो हम उससे निजात पा सकते हैं, हम उससे आराम से लड़ सकते हैं। और उसके लिए हमको ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पेड़ हमारा जो सर्वश्रेष्ठ मित्र है, हमेशा ऑक्सीजन लेकर के हमारे अगल बगल के वातावरण में बैठा रहेगा। अदर विषयों के साथ फिर अगले बार आपसे मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।